नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को एक कार्यक्रम के दौरान बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पीएम के साथ कोई लापरवाही नहीं हुई है और पीएम यहां बिल्कुल सुरक्षित थे। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं हुई। प्रदर्शनकारी क्षेत्रीय लोग थे जो पीएम से मिलना चाहते थे। दोस्तों, सीएम चन्नी ने यह भी कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तथा सुरक्षा संबंधित मामलों में कोई लापरवाही बरतने की मंशा नहीं थी। पीएम के वापस लौटने का हमें खेद है तथा देश के प्रधानमंत्री यहां पर बिल्कुल सुरक्षित थे। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस रात से ही प्रदर्शनकारियों को रोड से हटा रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर बार बार रोड पे आ जा रहे थे और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मामले में एक एसएसपी को भी सस्पेंड किया गया है। सीएम चन्नी ने बताया कि प्रदर्शनकारी हर हाल में पीएम मोदी से मिलना चाहते थे। दोस्तों, अब हम आपको एक रोचक बात बताते हैं। दोस्तों, ये घटना देश भारत में पहली बार घटी है, लेकिन देश ने 2 प्रधानमंत्री इसी तर्ज पर पहले ही खो दिए हैं। दोस्तों, हमारे 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों लोगों को क्षेत्रीय नक्सली संगठनों ने ही मारा था और उनके साथ भी कुछ इसी तरह का षड्यंत्र किया गया था। दोस्तों, पीएम मोदी को नक्सलियों ने एक चिट्ठी के माध्यम से पहले ही धमकी दी थी कि आपको इसी तरह जनता के बीच में घेर कर और गोलियों से भून दिया जाएगा। और हुआ भी यही कि पीएम मोदी को नक्सलियों के बीच कहिए या जनता के बीच या प्रदर्शनकारियों के बीच पूरे 25 मिनट तक घेर लिया गया और पंजाब पुलिस तथा सुरक्षा कर्मी मिलकर भी उनको बाहर नहीं निकाल पाए। दोस्तों, पंजाब के सीएम की फोटो तो पहले ही खालिस्तानियों के साथ वायरल हो चुकी है तथा किसान आंदोलन में नक्सलवादियों के पद चिन्ह पहले भी मिल चुके हैं। ऐसे में नक्सलियों की धमकी के तर्ज पर पीएम मोदी का रोकना किसी षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये भी ध्यान देने की बात है कि अब हमारे देश में ऐसे गद्दार भी हो गए हैं जो अपने किसी राजनीतिक स्वार्थ या देश को तोड़ने के लिए देश का पीएम जो सबसे अच्छा काम कर रहा हो या जो भी भारत को आगे ले जाने की बात कर रहा हो उसको ये घेर कर मार देंगे या कहीं पे घेर लिया जाएगा या किसी षड्यंत्र के तहत मार दिया जाएगा। ये समय हमारे सावधान हो जाने का है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री यदि उनके कार्यक्रम को रद्द कर अपने ही देश के अंदर अगर वापस लौटना पड़े तो देश के लिए उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आपको घटना पर जल्दी से एक नजर डालकर बता देते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, पीएम मोदी का दिन बुधवार 5 जनवरी 2020 को बठिंडा एयरपोर्ट पर आने का कार्यक्रम था तथा यहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, जहां उनका एक कार्यक्रम था। पूर्व में यह कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से जाने का निर्धारित था, लेकिन खराब मौसम होने और बारिश होने के कारण पहले पीएम ने लगभग 22 मिनट तक एयरपोर्ट पर इंतजार किया, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण आगे की यात्रा बाई रोड तय करने का फैसला लिया गया। रास्ते में 2 घंटे का समय लगना था, इसलिए पंजाब के डीजीपी को रूट संबंधित जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद डीजीपी से सुरक्षा संबंधित कारणों की पुष्टि कर पीएम का काफिला आगे बढ़ गया, लेकिन स्मारक से 30 किलोमीटर पहले ही प्रदर्शनकारियों का एक समूह पूरे सड़क को घेर कर बैठा था, जिसके कारण पीएम के काफिले को प्रदर्शनकारियों को घेरे गए स्थल से ठीक पहले एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 से 25 मिनट तक रुकना पड़ा। दोस्तों, सोचिए, जहां पर पीएम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को 25 मिनट तक रुकना पड़ा, वहां उनके साथ कुछ भी हो सकता था और भारत में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जिसके बाद पीएम को सीधे तुरंत एसपीजी के अधिकारियों ने वापस बठिंडा पहुंचाने का निर्णय लिया और काफिला को सुरक्षित बठिंडा पहुंचाया गया।
दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि पंजाब के डीजीपी ने रास्ता साफ होने की पुष्टि की थी। मामले पर गृह मंत्रालय और एमईए दोनों ने मिलकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है तथा घटना पर संज्ञान मांगा है। दोस्तों ये चूक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि अभी हाल ही में देश के पहले सीडीएस की मौत एक राज बनी हुई है और अभी उनके मौत से पूरा पर्दा भी नहीं उठ पाया है। और इसी दरमियान पीएम मोदी के सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर पहले, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से एक शब्द कहा और उन्होंने कहा कि अपने सीएम से कहना कि मैं वापस बठिंडा लौट पाया, इसके लिए उनका धन्यवाद। दोस्तों देखा जाए तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उनके प्रधानमंत्री का किसी प्रदर्शन या किसी कारण कार्यक्रम रद्द कर वापस लौटना एक शर्मनाक बात है। देश में आखिर सच्चाई क्या है, ये बात जांच एजेंसियों के निगरानी के माध्यम से देश के सामने जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में भारत का सर्वोच्च और सर्वप्रथम नागरिक प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, उस देश में क्या कहा जा सकता है। क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दो पद बहुत गरिमामयी माने जाते हैं। ऐसे तो राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को भी देश के महत्वपूर्ण पदों में से एक माना जाता है और ऐसे में उनका सुरक्षित नहीं होना हमारे देश के लिए दुर्भाग्य तो है ही, एक घोर अनहोनी के तरफ भी आशंका जाहिर कर रहा है। इसलिए दोस्तों अगर आपको भी इस घटना के बारे में कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।